स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब चैनल में। आज आपको बात करेंगे CSIR नेट UGC नेट कंबाइंड एग्जामिनेशन जून 2024। आज मैथमेटिकल स्टेप साइंस के अंतर्गत आने वाले एग्जाम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, किस चीज़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आफ्टर क्या PhD कौन कर सकता है, कौन JRF कर सकता है और कौन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक, पूरी डिटेल जानते हैं। ये देखिए, पूरा डिटेल देख लीजिए। पेज 5 से लेकर पेज 39 तक पूरा आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। इसका देखिए, फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है। आप 1 मई से लेकर 21 मई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 22 मई से 23 मई तक आप इसको ट्रांजैक्शन को एग्जामिनेशन फीस भर सकते हैं। ज्वाइंट एग्जामिनेशन इस बार होता है CSI और UGC नेट का। ठीक है, इसके बारे में देखिए, आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 1150 रुपये, OBC नॉन क्रीमी लेयर और AWS कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये आप एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर है तो 325 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस दोनों की। OBC में 2 कैटेगरी है, एक CL और एक NCL। NCL एज पर द सेंट्रल लिस्ट, अगर आप OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप स्टेट लिस्ट में है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल है कि 25/5 से 27/5 तक एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, और 1 मई से 21 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप 21 से 23 मई तक फॉर्म को फीस पे कर सकते हैं और इसके बाद 25 मई से 27 मई तक आप फीस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और CBT होगा, सबसे बड़ा डाउट यही था। ऑब्जेक्टिव टाइप CBT मोड में होगा, 180 मिनट का पेपर होगा। 25, 26 और 27 जून को एग्जामिनेशन होगा। NTA की वेबसाइट में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। शिफ्ट की डिटेल, सारी डिटेल ये CSIR नेट NTA नेट की वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, कैंडिडेट आई कैन अप्लाई ज्वाइंट CSIR UGC नेट 2024 एग्जाम थॉट ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन अप्लीकेट कर सकते हैं। ओनली एक आदमी को एक ही एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक, ये देखिए, आपको सारी जानकारी ईमेल एड्रेस और SMS के थ्रू मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप जानते हैं MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ जाती है, जो 1860 में स्थापित नहीं हुआ था, 2024 के लिए एग्जाम करवाता है। बट ये रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया। NTA CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन 2024 कंडक्ट करवाता है, जिसके लिए आप JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। PhD के लिए और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिटेड हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए, आपको बता दें, CSIR नेट का इस बार रिजल्ट 3 कैटेगरी में दिया जाएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो क्वालिफाई होंगे जो कि JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 में 3 तरह का फिर उसमें दिया गया है, इसमें सिर्फ 2 ही तरह के लोग एलिजिबल हैं। जिसमें कैटेगरी 2 में अगर क्वालिफाई करते हैं आप CSIR नेट तो आप JRF मतलब किसी भी प्रकार की रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे और PhD में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं, ये कैटेगरी 3 पहली बार जोड़ी गई है, जिसमें लिए ना तो आप JRF के लिए एलिजिबल रहेंगे ना तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। केवल आप PhD में डिफरेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिफरेंस IIT NIT में आप PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जस्ट 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। ठीक, फिर देखिए, अगर आप वेरीफाई कैंडिडेट हैं तो PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी मास्टर डिग्री अगर कंप्लीट है तभी आप कर सकते हैं। और CSIR नेट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं तो ये जो सिर्फ PhD में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल रहते हैं। पहले 2 कैटेगरी में एग्जाम होता था, जिसमें आप अगर ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो JRF के लिए क्वालिफाई होते थे और अगर कम मार्क्स पाते हैं तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, जिसमें कोई भी डिफरेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लेंगी। आप CSIR नेट के वेबसाइट से ही, CSIR नेट के मार्क्स से ही, जैसे IIT के मार्क्स से ही, IIT नीट के मार्क्स के से ही आपको डिफरेंस कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाता है, चाहे भले हो इंजीनियरिंग कॉलेज हो। ठीक इसी प्रकार आपको PhD में एडमिशन CSIR नेट के स्कोर में ही दिया जाएगा, चाहे भले आप कम मार्क्स में दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद ज्वाइंट CSIR नेट जून एलिजिबिलिटी क्या है। जनरल, अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए
सारी कैटेगरी के लिए मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन होना चाहिए 55% मार्क्स से। रनिंग कैंडिडेट को अलग से एक एफिडेविट बनवा के दिखाना होगा कि हाँ मेरा मास्टर रनिंग में चल रहा है, तभी आपका रिजल्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक, अपर एज लिमिट, अभी तक जेआरएफ के लिए एज लिमिट 28 ईयर होती थी, इस बार एज लिमिट 30 ईयर बढ़ा दिया गया है। ये फर्स्ट डे ऑफ मंथ द एग्जामिनेशन जून यानी 1 जून को इसकी डेट आपको ली जाएगी। ठीक, जून 2024 में। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो आपको डिफरेंस कैटेगरी में मिलता है वो रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और इसका एग्जाम 25, 26, 27 जून 26, 27, 28 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। आप देखिए 3 कैटेगरी में बता दिया जाएगा, तो जिसमें पहली कैटेगरी है जेआरएफ की, फिर दूसरी कैटेगरी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी एज लिमिट है। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 18 साल से 60 ईयर के भी हैं, अंडर 60 हैं, तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, सिर्फ जेआरएफ में एडमिशन के लिए आपको अपर एज लिमिट दी गई है, जो कि 30 ईयर से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगी तो चल जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा डाउट था कि एग्जामिनेशन किस मोड में होगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट है उसका एग्जाम इस बार जो है तो ऑफलाइन मोड में कराया जाता था, तो लोगों को संभावनाएं थी कि सीएसआईआर नेट का भी एग्जाम कराया जाएगा, परंतु सीएसआईआर नेट का एग्जाम सीबीटी मोड में ही कराया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा। पैटर्न क्वेश्चन पेपर सिलेबस इत्यादि कैसे तैयारी करें ये मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, नहीं फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैथमेटिकल साइंस में स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें देखिए 3 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 20 होंगे, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन 40 होंगे, पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन 60 होंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, 180 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। पर देखिए बात क्या है, आपको पार्ट ए में 20 में से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं और एक करेक्ट ऑप्शन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स काट दिए जाएंगे। पार्ट बी में MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 0.75 की आपकी मार्किंग होगी। पार्ट सी में आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। आपको 60 में से 1/3 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस तरह 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होगा और प्रत्येक करेक्ट ऑप्शन के लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, तीनों पार्ट का आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब मैथमेटिकल साइंस, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू द आंसर मैक्सिमम ऑफ 15, 25 एंड 20 क्वेश्चन इन पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी करेक्टली। इफ मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन आर आंसर्ड ओनली फर्स्ट 15, 20, मतलब आप 15, 25 और 20 क्वेश्चन से अगर ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो भले ही वो सही हो, आपको पहले 15 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे और उसके आगे क्वेश्चन इग्नोर कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको पहले को टोटल 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, जो बन रहे हैं उन्हीं को करना है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अल्टरनेटिव क्वेश्चन देख सकते हैं। द टू पार्ट सी एनी वन चूज क्वेश्चन 1 और मोर। पार्ट सी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें 4 में से 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑप्शन में 2 सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको दोनों को टिक करना होगा, तभी आप मार्क्स पाएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के अगर 2 से 3 आंसर हैं तो आपको तीनों आंसर करेक्ट करने होंगे। अगर एक का आंसर आप करेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में पहले से ही चल रहा है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर देना चाहते हैं तो ये दोनों पेपर आप इंग्लिश में ही दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है तो ओनली इंग्लिश में बनाया जाता है, उसके वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो काफ़ी अलग सा रहता है। ठीक, तो इसलिए आप प्रयास करें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर ओनली इंग्लिश में ही दें। फिर मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए इन 4 कैटेगरी में दिया जाता है। अपने को मेन मतलब है 704 टेस्ट कोड मैथमेटिकल साइंस, जिसमें मैथमेटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स वालों को पार्ट ए और पार्ट सी ही साइन करना होता है। पार्ट ए और पार्ट बी जो होता है वो ओनली मैथमेटिक्स वालों को क्वेश्चन किया जाता है। इसका डिटेल सिलेबस में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, जनरल मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन नोट्स आप सीएसआईआर नेट की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। मैथमेटिकल साइंस का 704 जो है तो आपका पोस्ट कोड माना जाता है। ठीक, इसके बाद आप चलते हैं आगे, तो ये देखिए फेलोशिप सीएसआईआर नेट की डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी हमारे सीएसआईआर की वेबसाइट में। फेलोशिप यूजीसी की लेते हैं तो यूजीसी की वेबसाइट में देख सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी की साउथ कैंपस में जाकर आप साउथ कैंपर में जाके आप कर सकते हैं।
ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।